समाजवादी पार्टी की नई सूची में 6 दिग्गज नेताओं को मिला टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर जो लगातार अब चर्चाओं में बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में जो धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव जी ने 43 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त दिलाई है, जिसमें से समाजवादी पार्टी 62 सीटों में से 37 सीटें जीतकर एक नया इतिहास कायम किया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने डूबती हुई कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक नई उड़ान दी है और उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी जहां पर पिछले बार के चुनाव में 1 सीट जीती थी, इस बार के चुनाव में 17 में से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतकर सदन में पहुंच चुकी है। उसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बैटिंग की है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाड़ी थे उनके पसीने छूटते हुए नजर आए। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव के बाद जब देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने अपने पद की शपथ ली थी, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा भी था किस तरह से उत्तर प्रदेश की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उनके आप लोगों ने देखा भी होगा, उनके जो चेहरे से साफ तौर से जो हार का जो दुख था वो साफ तौर से झलक भी रहा था। तो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की ही हैं और सीटें कम करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनने दी है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, पीडीए के नारे के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने एक नया समीकरण बनाया अपने विधायकों को सांसदी का टिकट देकर। उसका भी अखिलेश यादव जी को फायदा हुआ और उसमें से बहुत सारे विधायक जीतकर सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के साथ ही साथ उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। तो ऐसी ही विधानसभा सीटों में आज हम बात करेंगे 6 विधानसभा सीटों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, कन्नौज की लोकसभा सीट से अब वर्तमान समय में सांसद हो चुके हैं और सांसद बनने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता सदन चुने जा चुके हैं। वहीं पर इससे पहले 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने करहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। अब अखिलेश यादव जी सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के साथ उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो करहल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है। लगातार तेज प्रताप यादव जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ बहुत ही मजबूती के साथ करहल की विधानसभा सीट से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जानकारी ये भी बताते हैं कि तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दे चुके हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए तेज प्रताप लगातार करहल की विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी कई बार यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। अवधेश प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराते हुए श्री राम जन्मभूमि की जो अयोध्या है वहाँ से अवधेश पासी चुनावी मैदान में जीतकर सदन में पहुँच चुके हैं। तो अवधेश प्रसाद जी ने अपनी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। यहाँ पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद जी की टिकट की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अजीत प्रसाद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। जानकार ये भी बता रहे हैं कि अवधेश प्रसाद के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद की जो टिकट है वो लगभग तय हो चुकी है। बहुत ही जल्द इसका ऐलान सपा मुखिया अखिलेश यादव जी करेंगे। अखिलेश यादव जी ने इसका दिशा निर्देश अजीत प्रसाद जी को दे दिया है और अजीत प्रसाद लगातार धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा कई बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं और विधायक चुने जाने के साथ ही साथ अब वह अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के
सांसद भी हो चुके हैं। यहाँ से अखिलेश यादव जी ने लालजी वर्मा जी को प्रत्याशी बनाया और लालजी वर्मा जी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने के साथ ही साथ कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर अब विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होना तय हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि लालजी वर्मा जी हुई हैं, उनकी जो पुत्री है छाया वर्मा जी, उनके टिकट लगभग तय मानी जा रही है। लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट है, लालजी वर्मा जी यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनकी परंपरागत सीट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी उनकी जो बेटी हैं छाया वर्मा जी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। छाया वर्मा पूर्व में बहुजन समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लड़ भी चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में कटहरी की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी छाया वर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस तरह की खबरें जो है लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। छाया वर्मा को अगर नहीं उतारेंगे तो उनकी जो पत्नी है शोभावती वर्मा जी, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। यानी कि कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी के परिवार के ही किसी सदस्य को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं पर बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जी, वो यहाँ से 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने के साथ ही साथ उन्हों की जो विधायकी है वो एक गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा था, उसमें 7 साल की सज़ा सुनाई गई। उस सज़ा के बाद जो विधायकी थी वो खत्म हो गई है सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की। अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस विधानसभा उपचुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनकी पत्नी है नसीम सोलंकी जी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी पहले भी जो नसीम सोलंकी हैं उनके वो कानपुर के मेयर के लिए बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन अब राजनीति की जो परिस्थितियां बदली हुई हैं, इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, लगातार वह यहाँ से जीते भी हैं। तो यह परंपरागत सीट है और यहाँ पर परंपरागत सीट में यहाँ से अखिलेश यादव जी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो बहुत ही जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है। वहीं पर बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी की विधानसभा सीट थोड़ा चर्चाओं में बनी हुई है। यहाँ से जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के संबल के सांसद जियाउल वर्क रहमान यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है और वह अब सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के साथ ही साथ कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रबल दावेदारी मानी जा रही वो है मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप लोगों को पता है, मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। 2022 के चुनाव से पहले मोहम्मद रिजवान का अखिलेश यादव जी ने टिकट काट दिया था। पार्टी के विरोध में ये कुछ काम कर रहे थे, उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काटा और उसके बाद ये बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन अब बसपा छोड़ के सपा में शामिल हो चुके हैं और कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगभग तय माना जा रहा है। लगातार मोहम्मद रिजवान जनसंपर्क का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे इसी सीट से, कुंदरकी की विधानसभा सीट से मुरादाबाद के पूर्व सांसद FT हसन भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लगातार वह भी क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और लगातार मजबूती के साथ दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो आप साथ ही ये बताइए कि कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए जो अधिक से अधिक वोटों से चुनावी मैदान में फतेह हासिल कर सके। इसके साथ ही साथ आप लोग इन संभावित उम्मीदवारों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।